अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम के लिए, अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए। सामीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि हज की आमद है, तो हज एक ऐसी इबादत है जो इत्तेहाद मसावात का मुसलमानों को दर्स देते हैं। हज का आलमगीर इज्तिमा आलम इस्लाम के इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़, मोहब्बत, यगानगत और मसावात का एक अज़ीम मज़हर भी है कि जब गुनाहगारों को बख्शिश की मालाएँ पहनाई जाती हैं, जब मलाइका पर भी सरशारी की कैफ़ियत तारी हो रही होती है, जब रहमत खुदावंदी का बहर बेकरां जोश मार रहा होता है, तो लाखों इंसान मना में, अरफात में और मुज़दलिफ़ा में कफ़न मुशाबे एहराम बांधे बंदगी का हक़ अदा करने की सई जमीला में मसरूफ़ होते हैं। इन लाखों अफराद की जानिब से ए मेरे अल्लाह मैं हाजिर हूँ कि सदा की सूरत में इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का हक़ अदा हो रहा होता है। लेकिन इस हाज़री के बाद किसे हजूरी नसीब होती है, ये तो अपना अपना मुक़द्दर है। हाँ, रहमत खुदाबंदी की बरसात तो सब के लिए यकसा होती है। जैसे आसमान से बारिश जब नाजिल होती है तो पत्थर पर भी बरसती है और ज़रख़ेज़ ज़मीन पर भी, मगर असरात मुख्तलिफ होते हैं। सामीन किराम, हज की फ़र्ज़ियत 9 हिजरी में हुई थी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा के मौका पर अपना आखिरी खुतबा इरशाद फरमाया या मंशूर इंसानियत इरशाद फरमाया और उन मुशरकाना तमाम रसूमात को ममनू करार दे दिया जो अहद जहलियत में आई थी, और इत्तेहाद और मसावात का एक ऐसा अजीम दर्स दिया था जिसकी मिसाल दुनिया की किसी तारीख़ में नहीं मिलती। और फरमाया था, ऐ लोगो, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारा बाप एक है, तुम सब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की औलाद हो। ख़बरदार, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फ़ौक़ियत हासिल नहीं, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर कोई बढ़तरी हासिल नहीं। हाँ, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त वाला वो है, अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त और बुलंदी वाला वो है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। अल्लाह के नज़दीक मुअज़्ज़िज़ वो है जो तुम में मुत्तकी और परहेज़गार सबसे ज़्यादा है। अल्लाह के नज़दीक वो मुत्तकी और परहेज़गार होने की शर्त लगाई कि अल्लाह के नज़दीक बुलंदी वाला, इज़्ज़त वाला वो है। हज़रात, इत्तेहाद और मसावात का ऐसा दर्स दिया कि जिसको देख कर इकबाल ने कहा था, भूताने रंगो बू को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, भूताने रंगो बू को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, ना तुरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफ़गानी। ऐसा अजीम दर्स दिया। और हज इस्लाम का एक रुकन ही नहीं बल्कि अखलाकी, मुआशरती, सियासी, इक़्तिसादी, मिली कौमी ज़िंदगी के हर रुख और हर पहलू पर हावी मुसलमानों की आलमगीर और बैनुल अक़वामी हैसियत का सबसे बुलंद मीनार भी है। सामीन किराम, हज एक ऐसी इबादत है जो इत्तेहाद और मसावात का अजीम मज़हर है। इस पुरअशूब ज़माने में जहाँ पूरी उम्मत मुसलमा दुनिया के गोशे गोशे में इंतशार का शिकार है और इसके इज्तिमा में, इसके इकट्ठा होने में ऐसी दुश्वारियाँ हाइल हैं जो इसके इज्तिमा को महाल बना देती हैं, ऐसे में सामीन किराम, हज ही एक ऐसी इबादत है जो पूरी उम्मत मुस्लिमों के इज्तिमा का वाहिद ज़रिया और वाहिद सबब है, जो हर साल बड़े एहतमाम के साथ मुनक्किद होता है, जिसमें दुनिया भर के मुख्तलिफ़ खित्तों से लाखों मुसलमान रंगो, नस्ल और ज़ुबान के इख्तलाफात को फरामोश कर देते हैं। ये इज्तिमायत और मसावात का एक ऐसा अजीम मज़हर होता है कि जिसकी मिसाल दुनिया की किसी तहज़ीब व तारीख़ में नहीं मिलती। जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम,
ये एक बेहंगम हुजूम नहीं जो बिला वजह, बिला मकसद, बेसिम्मत कहीं भी मुंह उठाए चला जा रहा हो, बल्कि ये एक ऐसा मुनज़्ज़म गिरोह होता है जो फ़कत रज़ाए इलाही की खातर अपने घर बार, अपने देश, अपने प्यारों को छोड़कर, सफ़र की मुशक्क़तें उठाकर, परदेस और अजनबियत की सरहदों को अबूर करके, रंगो नस्ल और ज़ुबान के इख्तलाफ़ात को पसे पुष्ट डालकर अपने क़ल्ब व रूह को खाल के अकबर के हज़ूर पेश करने के लिए एक मरकज़ और एक मुकाम पर जमा हो जाती हैं। और एक घर का तवाफ़ किया जाता है, उसके घर के वालहाना फेरे लिए जाते हैं। आँखों से बहते अश्कों में दर्द दिल की तरफ मचलती है और सोज़े कल्ब एहसासो इज़्तिराब की मौजों में डल जाता है। नज़रें जबीनें झुक जाती हैं, सर सजदा रेज़ हो जाता है और आम देखने वाला इन मुसलमानों को, इन हाजियों को देखता है कि एक ही लिबास में, एक सी वज़ाकता में सब लोग बराबर हो जाते हैं। जहाँ हाकिम व महकूम और काज़ी व आका का फ़र्क मिटाकर सब एक ही सफ़ में खड़े हो जाते हैं। और इसी इत्तेहाद और मसावात को देखकर इकबाल ने कहा था कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा बाकी, ना कोई बंदा नवाज। हज़रात, हज एक ऐसी अजीम इबादत है जो तमाम मुसलमानों को, पूरी दुनिया के अंदर हर खित्ते में रहने वाले मुसलमानों को इत्तेहाद और मसावात का एक दर्स देता है कि ऐ लोगो, अगर आज भी तुम मुत्तहिद हो जाओ, आज भी तुम इकट्ठे हो जाओ, तो ये दुनिया का कुफ्र तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। तुम वो हो कि जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुत्तहिद होने में बरकत रखी है। अगर तुम इकट्ठे हो जाओ, तुम्हारा कुफ्र कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। हज़रात, जब ये इंसान हज के मौका पर तमाम हाजी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में रहमत इलाही को समेट रहे होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फ़रिश्तों को फरमाते हैं, ऐ मेरे फ़रिश्तों, देखो मेरे बंदे मेरी रज़ा की खातर अपना तमाम तर परेशानियाँ, मुसीबतें बर्दाश्त करके, सफ़र की सऊबतें बर्दाश्त करके, तमाम एक ही लिबास, एक सी वज़ाकता में मेरे घर में जमा हो गए हैं। और इसी इत्तेहाद और मसावात को अल्लाह रब्बुल आलमीन देख कर फरमाते हैं कि ऐ लोगो, आज तुमने हज के अरकान को मुकम्मल कर दिया है, मैंने तुम सब को गुनाहों से ऐसे पाक कर दिया है जैसे तुम आज सब माँ के पेट से पैदा हुई हो। हज़रात, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सब को इत्तेहाद और मसावात के साथ